सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 16 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। उपविषय है राज्य, उपविषय क्या है? राज्य सरकार का गठन। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, जनता एक प्रतिनिधि चुनती है अपना, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम दिखाए हुए हैं। राजनीतिक दल यहाँ पर लिखे हुए हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और चुने हुए सदस्यों की संख्या उनकी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या थी 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 21 थी, कम्युनिस्ट पार्टी की 1 थी और निर्दलीय जो किसी पार्टी से नहीं होते उनकी 2 थी। तो कुल मिलाकर 68 सीटें थीं, उन पर इतनी दल की चुने हुए सदस्यों की संख्या थी। तो प्रश्न नंबर 1 है, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। मतलब कि आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीते हुए सदस्यों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप वही आंसर लिख देंगे, ऊपर वाला बिल्कुल सेम। अच्छा, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा? तो आप लिख देंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्य सरकार का गठन करेगी अथवा सरकार बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त सभी पार्टियां विरोधी दल कहलाएंगी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, निर्दलीय, सभी ये क्या कहलाएंगे? विरोधी दल कहलाएंगे। अच्छा, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि जो भी राज्य के अंदर होती हैं। ठीक है, राज्य की शिक्षा देखेगी, राज्य का ही स्वास्थ्य, उसकी सड़कें, उसका पानी और बिजली। भारत में कुल 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है वो कार्य केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, या उनका कामकाज केंद्र सरकार के हाथों में होता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।